हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास में स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन JEE मेंस के पेपर में पूछा गया था 2023 के ईयर में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लेट n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P। तो हमारे पास में एक पॉइंट है P, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास में गिवन है n। किस पर? लाइन पर। ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 5, 8 एंड 1, -7 एंड 5। तो हमारे पास में ये जो लाइन है, ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है। मान लेते हैं अपन ये पॉइंट हमारे पास में दो पॉइंट मान लेता हूं मैं, A एंड B से एक लाइन L है जो कि पास कर रही है। ठीक है, A और B की कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूं। लेट जो A और B का कोऑर्डिनेट है वो है 4, 5, 8। इसको मैं मान लेता हूं A पॉइंट और इसको मैं मान लेता हूं B पॉइंट, 1, -7 एंड 5। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ n फ्रॉम द प्लेन दिस इज व्हाट। तो हमारे पास में जो n पॉइंट है उसका डिस्टेंस एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास में है 2x - 2y प्लस z प्लस 5 इक्वल टू व्हाट। इस n पॉइंट का इस प्लेन से क्या डिस्टेंस है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पॉइंट P हमारे पास में क्या गिवन है, 1, -2, 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो लाइन L है इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास में इन दो पॉइंट से होके गुजर रहा है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन L विच पासेस थ्रू द पॉइंट A एंड B विल बी व्हाट। जब हमारे पास में कोई एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं अपन कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ x - x1 इक्वल टू y - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। यही लिखते हैं, जहां पर कि हमारे पास में अपन पॉइंट्स x1 x2 और दो हमारे पास में x1 y1 z1 x2 y2 z2 पॉइंट्स मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं ये पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। मान लेते हैं अपन, लेट अस सपोज। आप अगर अपोजिट मानेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी मान सकते हैं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ठीक है, तो इसको अगर अपन यहां पर अप्लाई करें तो हमारे पास में क्या आएगा, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा x माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा 1। ठीक है, y1 की जगह पे -7 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, z -5 अपॉन x2 x1 होगा यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या होगा 4 - 1। ठीक है, विच इज नथिंग बट 3, 5 माइनस ऑफ 7 विच इज 12। ठीक है, और यह क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन L पर एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। इस लाइन L पे अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं लैम्डा के टर्म्स में, क्योंकि हमें n का कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी हम उस n पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लैम्डा पॉइंट कंसिडर कर लिए इस लाइन पर, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स को अपन लिख सकते हैं उस लैम्डा के टर्म्स में। क्या लिख सकते हैं, 3 लैम्डा + 1, 12 लैम्डा -7, 3 लैम्डा + 5 लिख सकते हैं। क्या n का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से लैम्डा के टर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर आप यहां पर देखें तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn एंड द लाइन L दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स उनका डॉट 0 होगा। डायरेक्शन रेशियोज लाइन Pn का कैसे निकालेंगे अपन, लाइन Pn का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, पॉइंट P क्या था, पॉइंट P था हमारे पास में 1, -2 और 3, 1, -2 एंड 3। ठीक है, तो अगर अपन बात करें डायरेक्शन रेशियो ऑफ Pn लाइन का, तो कैसे निकालेंगे अपन, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में
3 लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर, 3 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पे -1 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 लैम्डा बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा 12 लैम्डा -7 और वहाँ से +2, दैट मीन्स -5। 3 लैम्डा 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, करेक्ट है। तो ये आ गया हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो PN लाइन का। और हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो जो हमारे पास में लाइन L है उसका क्या है, हमारे पास में लाइन L का डायरेक्शन रेशियो, ये हमारे पास में डायरेक्शन रेशियो है 3, 12 एंड 3। तो उनका दोनों का डॉट 0 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो PN लाइन है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L, दोनों का डॉट 0 हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो उसका। ठीक है, तो 3 इंटू 3 लैम्डा, ठीक, 3 इंटू 3 लैम्डा, और क्या आएगा हमारे पास में प्लस 12 इंटू 12 लैम्डा -5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा +2। ठीक है, इक्वल टू डॉट 0 करना था, डॉट 0 कर दिया अपन। अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू के लिए इसकी सॉल्व कर देते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा 144 लैम्डा 12 पंचे 60, 9 लैम्डा +6, यही आएगा। तो इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 9 लैम्डा, 9 लैम्डा तो कितना आ गया हमारे पास में 18 और 144 कितना हो जाएगा 162 लैम्डा इक्वल टू 60 और यहाँ पे 6 है तो 54 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 1/3। ठीक है, इस लैम्डा की वैल्यू को अगर अपन इस पॉइंट में पुट कर दें, दैट मीन्स अगर अपन हमें चाहिए n का कोऑर्डिनेट, तो इस लैम्डा की वैल्यू को इस n वाले कोऑर्डिनेट वाले में पुट कर देंगे अपन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो हमारे पास में हमें मिलेगा 1/3 कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 4 - 7 3 यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 6। तो कोऑर्डिनेट ऑफ n हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए था, उस पॉइंट n का डिस्टेंस इस प्लेन से चाहिए था हमें 2x - 2y + z + 5 = 0। दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट n फ्रॉम दिस प्लेन विल बी व्हाट, हमें यही चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करेंगे, x की जगह पे 2, y की जगह पे -3, z की जगह पे 6। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 6 + 5, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 4 + 1। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21 और नीचे में आ जाएगा 3 विच इज नथिंग बट 7। ठीक है, तो 7 जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट n फ्रॉम दिस प्लेन वुड बी इक्वल टू 7। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। तो हमें डिस्टेंस निकालना था पॉइंट n का इस प्लेन से, तो वो हमारे पास में क्या आ गया 7 आ गया। तो एक बार आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन। सो जो ऑप्शन हमारे पास में है वो है 4th ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच इज 7। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस लाइन L की इक्वेशन निकालने की कोशिश करी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास में ये लाइन L हमें मिला, उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशन लगाया, दैट इज लाइन PN इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, दैट मीन्स उनका डायरेक्शन रेशियोज को अपने डॉट 0 ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट ऑफ n मिल गया। जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट ऑफ n मिला, लैम्डा की वैल्यू को पुट करने के बाद, ठीक है, इस वाले कोऑर्डिनेट में n की कोऑर्डिनेट्स में, तो हमें पॉइंट n मिल गया। जैसे ही हमें n पॉइंट मिल गया, वहां से हमें क्या करना था, डिस्टेंस निकालना था उस पॉइंट n का इस प्लेन से, तो हमने इस प्लेन के साथ में उसका डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।